अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपका नाम बताइए और आप कहाँ से हो? नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब भावेर, तालुका शिरपुर, ज़िला धुलिया से हूँ। माशाल्लाह, आप मुफ्ती साहब वाली खिदमत टूर से उम्रह के लिए आए थे, तो आपको वाली खिदमत टूर की खिदमत कैसी लगी? देखिए, अल खिदमत ये इस्म बा मुसम्मा है, यानी उलमा की ज़बान में इसे इस्म बा मुसम्मा कहेंगे और अवामी ज़बान में इसे कहा जाएगा कि जैसा नाम रखा गया है बेअनी खिदमत उससे बढ़कर है। माशाल्लाह, अल खिदमत टूर की जो खिदमत है, जैसा हमने सुना था उससे बढ़कर हमें आने के बाद नज़र आई, हमने उसका मुशाहदा किया। बाकायदा ज़ियारत के लिए जो है गाइड्स होते हैं आपके, और जो ज़ियारत आपने बताई है उससे कई ज़्यादा ज़ियारत आप करवाते हैं माशाल्लाह। जिस तरीके से बताया गया था उम्रे के बारे में 4, तो उम्रे कराए नहीं कराए और कहाँ से कराई बताइए। जैसा कि आपने कहा था कि हम 4 उम्रे करवाते हैं, माशाल्लाह 4 उम्रे हो चुके। ये लमलम से हुआ, इसी तरह ताइफ अलकरमुल मनाजिल जो मिकात है वहाँ से हुआ, और इसी तरह जो है मदीने से भी हुआ, जुल्हुलैफ जो मिकात है, और इसी तरह मस्जिद जिराना से भी हुआ। ये 4 उम्रे माशाल्लाह आप करवाते हैं। आमतौर से ऐसा कोई टूर नज़र नहीं आता कि जो बाकायदा इसे 4 उम्रे निगरानी में करवाते हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत टूर जो है वो 4 उम्रे बाकायदा गाइड के साथ, निगरानी वालों के साथ जो है ये उम्रे करवाते हैं माशाल्लाह। और मुफ्ती साहब आप ये बताइए, अल खिदमत टूर में आपको माशाल्लाह 20 दिन हुए, और सबसे हमारी खासियत क्या देखी आपने? जैसा अदर टूर में आपने देखे होंगे, तो हमारे अंदर कुछ क्या देखे आपने, और खाने का टेस्ट कैसा लग रहा आपको? देखिए, पहले तो मैं ये बताया जाता हूँ कि अल खिदमत टूर की खासियत देखिए। अल खिदमत टूर में एक नुमाया वस्फ़ मैंने देखा, एक नुमाया सिफत, एक खासियत मुझे ये नज़र आई कि हर जो भी ज़ियारत करवाते हैं माशाल्लाह गाइड साथ में होता है, और बाकायदा एक एक हाजियों की निगरानी की जाती है कि कहीं गुम ना हो जाए, और बाकायदा उसमें बताया भी जाता है कि यहाँ पर ऐसे हुआ। मिसाल के तौर पर मस्जिद कुबा में जाना हुआ। मस्जिद कुबा वो मस्जिद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन इब्न माजा की रिवायत, मन ततहर फी बैतिही सुम्मा अता मस्जिद कुबा फसल्ला फीही रकअतैन काना का अजरी उम्रतिन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो घर से वज़ू कर कर मस्जिद कुबा आए फिर उसमें नमाज पढ़े तो उसको उम्रे की तरह सवाब दिया जाता है माशाल्लाह। बाकायदा आप जो है मस्जिद कुबा में हाजियों को नमाज पढ़ाते हैं। फिर मस्जिद किबलतैन वो मस्जिद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ था कि आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ें। 16 या 17 माह आपने जो है बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है, लेकिन आपकी ख्वाहिश और तमन्ना ये थी कि आपका किबला बैतुल्लाह हो, तो आप आसमान में बार बार देख रहे थे। आपको नमाजी में हुक्म हुआ, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है कि आप नमाजी में जो है बैतुल्लाह की तरफ जो है घूम जाए। तो माशाल्लाह वो मस्जिद में हाजियों को आप जो है ले जाते हैं, वहाँ बाकायदा नमाज पढ़वाते हैं निगरानी में। तो ये वो मस्जिद है जहाँ पर किबले की तब्दीली हुई। और इसी तरह जो है और अब्दुर्रहमान बिन औफ का बाग है, वहाँ पर भी हाजियों की ज़ियारत करवाते हैं माशाल्लाह। मदीने की बहुत सारी ज़ियारत करवाते हैं, रोज़ा शरीफा है, बाकायदा हाजियों को लेकर के जाते हैं। आमतौर से ये टूरों में नज़र नहीं आता। और खाने का टेस्ट कैसा लग रहा आपको? खाने का टेस्ट माशाल्लाह इंडियन मिजाज के मुताबिक है, ना किसी का कोई गिला है ना शिकवा है माशाल्लाह। जो है बगैर मैदे की रोटी चपाती होती है, और गोश्त होता है, बकरे का गोश्त, चिकन होता है, इसी तरह राइस होते हैं। इसी तरह जो है इंडियन मिजाज के मुताबिक खाना है, किसी को कोई गिला और शिकवा नहीं है माशाल्लाह। और होटल कैसी लग रही मुफ्ती साहब आपको? होटल भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। सोने का निज़ाम भी बहुत अच्छा है, आराम का निज़ाम बहुत अच्छा है, रहने सहने का निज़ाम भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हर तरह से सहूलत, यानी हाजियों को किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है माशाल्लाह। और रूम सर्विस कैसी लग रही? रूम सर्विस भी माशाल्लाह बहुत बेहतर है। रूम सर्विस में माशाल्लाह एसी लगी हुई है। और फ्लाइट डायरेक्ट था क्या वाया था? फ्लाइट डायरेक्ट, बम्बई टू जद्दा डायरेक्ट फ्लाइट है, वाया नहीं है माशाल्लाह। आप मुझे अब ये बताइए कि माशाल्लाह आप आज अपनी वापसी है जाने की, तो
यहाँ से जाने के बाद में आपके शहरवासियों को और आपके रिलेशन वालों को, बिरादरी वालों को और आपके जितने भी करीबी हैं सब, आप दोस्त अहबाब को और आपके चाहने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अल खिदमत के बारे में? देखिए, अल खिदमत इंटरनेशनल टूर एक मोतबर टूर है, मोतबर भी है, मोतमद भी है, ये कहना पड़ेगा। यानी एक ऐसा टूर है कि जो बोलते हैं वो करते हैं, बल्कि हमने तो देखा जो बोलते उससे ज़्यादा कई करते हैं। माशाल्लाह जो है खिदमत बहुत अच्छी है। तो मैं अपने जितने मुताल्लिकीन है, मुअतक़िदीन है, मेरे मुहिब्बीन है, दोस्त अहबाब है, क़राबतदार है, रिश्तेदार है, मेरे चाहने वाले हैं, तमाम को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अल्लाह आपको ज़ियारत के लिए बुलाए, आपको कबूल करे। तो आप अगर आना चाहे हज के लिए या उम्रे के लिए तो अल खिदमत टूर से आए, इसलिए कि अल खिदमत टूर, इसमें किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है, हाजियों को नुकसान नहीं है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। और एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर अल खिदमत टूर से आने वाले को अगर कोई तकलीफ हो या उसका कोई नुकसान हो तो उसकी भरपाई मेरे से ले लें। अच्छा।